सिमेट्री से आप क्या समझते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। आज भी हमको फिजिकल का चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, जिसका नाम क्या है? ग्रुप थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर सिमेट्री। ठीक है भाई, आपको पता है ग्रुप थ्योरी एक कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि मैथमेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से मॉलिक्यूलर सिमेट्री से कनेक्टेड है। ओके, यानी कि इसका नाम क्या है भाई? ग्रुप थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर सिमेट्री। और उसके बाद भाई इनकी स्पेक्ट्रल और केमिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, यानी आप ग्रुप थ्योरी और मॉलिक्यूलर सिमेट्री को इस्तेमाल करके जो केमिकल साइंस होती है उसके अंदर स्पेक्ट्रल और मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज आप कैसे रैशनलाइज कर सकते हो। इस चैप्टर का नाम ये है। ठीक है बात। तो बताओ भाई, सबसे पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे। इसका नाम आप देखो, चैप्टर का हमारा नाम क्या बताओ भाई? मॉलिक्यूलर सिमेट्री, इजंट इट भाई? चैप्टर के नाम में क्या मॉलिक्यूलर सिमेट्री आया हुआ है ना। तो पहले हम बताओ भाई किसकी बात कर लेते हैं? सिमेट्री की। इसीलिए पहला टॉपिक हमारा क्या है? डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिमेट्री। तो पहले भाई हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री, फिर हम देखेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहले आप देखें डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री। देखो मैं आपको बताऊं भाई, सिमेट्री की दो डेफिनेशंस होती हैं। एक तो होती है इसकी जनरल डेफिनेशन और एक होती है इसकी भाई मैथमेटिकल डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन क्या होती है सिमेट्री की? सिमेट्री होती है कि भाई हार्मनी ऑफ प्रोपोर्शन। क्या? हार्मनी ऑफ, या आप कह सकते हो हार्मनी इन प्रोपोर्शन। ठीक है, किसी भी ज्योमेट्री के अंदर अगर आप उसको प्रोपोर्शनेटली आप उसको बांट देते हो, डिवाइड कर देते हो, समझे बात हुई, तो क्या बोल इसके अंदर क्या भाई? सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसान को ही देखें भाई, तो इंसान के अंदर तो क्या होती है? सिमेट्री नहीं होती क्या? बोलो भाई, इंसान बिल्कुल दो इक्वल हाउस में, मतलब इसको अगर देखें तो भाई हमारा लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, बोलो भाई क्या होते हैं? बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज, इजंट इट? एक रोटी होती है, एक रोटी को सॉरी एक पराठा है भाई, उसको आप दो इक्वल हाउस में काट सकते हो, इजंट इट? तो भाई प्रोपोर्शन की हार्मनी, तो हार्मनी इन प्रोपोर्शन, इसे क्या बोलते हैं हम भाई? सिमेट्री। जनरली इसको मानते भाई जहां पर चीजों को, जहां पर आपको इतनी चीजों में जो भाई क्या बोलते हैं प्रोपोर्शन, अगर आप उसको भाई प्रोपोर्शन में काटो, डिफरेंट उसके भैया पार्ट्स बनाओ, ठीक है, तो उनके अंदर एक क्या बोलते हैं भाई, एक होमोजेनिटी, एक आपको भाई इक्वलिटी आपको देखने को मिले एक तरह की। तो वहां पर हम क्या बोलें? क्या यहाँ पर भाई सिमेट्री है यहाँ पर। ठीक है बात। तो जनरली हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन की हार्मनी, हार्मनी इन प्रोपोर्शन, वो क्या होती है? सिमेट्री। लेकिन मैथमेटिकल जो इसकी एक तरह से डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? अगर किसी चीज को, अगर कोई ज्योमेट्री हम कहें भाई कि फला ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है, फला ज्योमेट्री में सिमेट्री है, ठीक है बात, तो मैथमेटिकल इस बात को हम कैसे बोलते हैं? अगर कोई ज्योमेट्री कुछ खास ऑपरेशंस, जैसे कि भाई रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है, क्या भाई? रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है या इन्वर्जन है, आपने उसको घुमा दिया, घुमाने पर, या उसको भाई रिफ्लेक्ट करने पर, समझे बात है, उसको भाई इन्वर्ट करने पर, अगर वो चीज क्या रहे? इनवेरिएंट। क्या रहे? इनवेरिएंट। आप किसी पॉइंट के बारे में बोल सकते हो, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, अगर वो ज्योमेट्री कैसी नजर आती है आपको? बिल्कुल इनवेरिएंट। उसको घुमाने के बाद, जैसे भाई 3 कोण वाला पराठा होता है, उसको 120 भी घुमाने पर उसका फोटो क्या आता है? बिल्कुल सेम। तो क्या बोलेंगे इसके अंदर? क्या भाई? सिमेट्री है। समझ गए बात भाई? तो मैथमेटिकली सिमेट्री को हम कैसे बोलते हैं कि भाई कोई, कि भाई ये प्रॉपर्टी कि कोई चीज क्या रहे? इनवेरिएंट रहे अंडर डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? क्या है? सिमेट्री है। लेकिन भाई जनरल बात करें हैं तो क्या होगा? बोलो भाई, सिमेट्री इन एवरीडे लैंग्वेज में सिंपली डिफाइंड एज द सेंस ऑफ हार्मोनियस एंड ब्यूटीफुल प्रोपोर्शन एंड बैलेंस। जिससे भाई क्या हो भाई, आप सिंपल बोलो तो क्या है? प्रोपोर्शन में हार्मनी, प्रोपोर्शन भाई यानी कि बैलेंस्ड प्रोपोर्शन। क्या भाई? बैलेंस्ड। जैसे आप देखो भाई, एक तितली होती है, पता होगा ना आपको, उसके दोनों पंख होते हैं भाई। अगर भाई उसके दोनों पंख क्या होते हैं? बराबर साइज के होते हैं।
अगर एक पंख उसका ना हो तो वो उड़ नहीं सकती। तो याद रखो भाई सिमेट्री वहाँ पर क्या लेके आती है, उसके दोनों पंखों से वो क्या क्रिएट करती है, एक बैलेंस। तो सिर्फ बैलेंस उसको हमको दिखने में नजर नहीं आ रहा, वो बैलेंस एक तरह से वही एक्ट भी करता है उसको स्टेबलाइज करने में, इजंट इट? आगे ना आपको समझ में ये हल्का फुल्का? ओके ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, ये बात आपको पहले पड़ गई भाई? अरे बोलो, एक सेकंड भाई। बात नहीं भाई, अगर आपको ये ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको भाई डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री आपको मालूम होगी, ठीक है? अरे बोलो भाई। तो इसको मैंने एक फ्लोचार्ट, मैंने भाई एक फ्लोचार्ट बनाया है सिमेट्री। भाई जनरली क्या बोलते हैं, हार्मनी इन प्रोपोर्शन, और मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, रिमेनिंग इनवेरिएंट अंडर वेरियस ऑपरेशंस, ठीक है? अब हम देखते हैं भाई सिग्निफिकेंस ऑफ सिमेट्री। भाई इस सिमेट्री की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस क्यों है, ठीक है? इसका महत्व क्या है? तो भाई इसका महत्व आप इस बात से देख सकते हो भाई, ठीक है, क्योंकि इससे चीजें दुनिया के अंदर स्टेबलाइज होती हैं, इसीलिए आपको ऑलमोस्ट हर चीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, सिमेट्री। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्लांट्स की, ठीक है, तो प्लांट्स में जो पत्ते होते हैं, क्या उसको भाई आप दो इक्वल हाउस में काट सकते क्या? देखो ये जो पत्ता है भाई, क्या देखो यहाँ पर क्या है ये भाई, इसके अंदर क्या है, सिमेट्री ना, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको भाई? और आपको जनरली जो पत्ते होते हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलती है, बाइलेटरल सिमेट्री। जो पीपल का पत्ता होता है भाई, जो पीपल का पत्ता होता है, इजंट इट? अरे भाई वो इस टाइप से नहीं होता क्या, इजंट इट? उसको हम भाई दो इक्वल हाउस में काट सकते हैं। अगर हम बहुत प्रिसाइजली एक बात ना देखें भाई कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, साइड एक भाई सुराख हो रखा है इस पत्ते में, नहीं भाई ऐसे नहीं भाई, ठीक है? लेकिन अगर हम उसको जनरली देखें तो उसको दो इक्वल हाउस में काट सकते हैं, ठीक है? तो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, क्या उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है क्या? बाइलेटरल सिमेट्री मतलब क्या है कि आप उस चीज को दो इक्वल हाउस में काट सको, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है? और देखो भाई बाइलेटरल सिमेट्री आपको कई जो फूल होते हैं, ठीक है, उनमें आपको क्या देखने को मिलती है, बाइलेटरल सिमेट्री। जो कई जो फ्लावर होते हैं भाई, या जो अरे कोई अगर किसी फ्लावर में बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है तो उस फ्लावर में जो पंखुड़ी होती है भाई, उसमें क्या मिलेगी आपको, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है बात? तो भाई क्या प्लांट्स के अंदर सिमेट्री होती कि नहीं होती भाई? होती है ना। और अगर हम बात करें भाई सिमेट्री इन वायरसेस एंड बैक्टीरियाज, अब भाई क्योंकि कोविड का जमाना था, अभी गया है, ठीक है, पता होगा ना आपको भाई? अरे वहां भी आपने देखा होगा कि जो वायरस होता है, अरे वो एक स्फेरिकल सा था भाई, उसके ऊपर स्पाइक्स निकली होती हैं, कि वो भी एक लड्डू की तरह नहीं क्या, और उसके ऊपर स्पाइक्स निकली होती है, तो उसको दो इक्वल हाउस में काट सकते हैं। उसके अंदर भी क्या होती है, सिमेट्री। उसके अंदर क्या भाई, बाइलेटरल, उसके अंदर क्या भाई, उसके अंदर सिमेट्री है, पर है ना सिमेट्री, ठीक है? सिमिलरली आप ये बताओ भाई, जैसे एक वायरस है भाई, तो ये वायरस क्या इसके अंदर एक बाइलेटरल सिमेट्री नहीं क्या? इसको आप देखो दो इक्वल हाउस में काट सकते हो, और लेफ्ट हाफ क्या होगा, राइट हाफ की मिरर इमेज। और बैक्टीरिया में बताओ क्या होती है, बोलो बाइलेटरल? अरे भाई सारे बैक्टीरिया में नहीं, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे वायरसेस में भी क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल या रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, देखो बाइलेटरल सिमेट्री होती है अगर दो आप उसको दो इक्वल हाउस में काट सको, और आप उसको इनफाइनाइट इक्वल हाउस में काट सको ना, वो क्या होती है उसकी, बाइलेटरल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बताओ क्या है भाई, एक रोटी है, एक रोटी को भाई, एक रोटी को मैं ऐसे भी काट सकता हूं, ऐसे भी नहीं, बात आपको पहले पड़ी, उसके अंदर बताओ फिर क्या, रेडियल सिमेट्री, है ना? अरे रोटी का जो क्या होता है रेडियस, उसके अलावा आप उसको काट पाओ, इजंट इट? तो आप ये देखो भाई, तो क्या वायरसेस और बैक्टीरियाज, क्या इनके अंदर भी सिमेट्री होती है? बिल्कुल होती है भाई। अब देखो ये आपको ऑलमोस्ट हर चीज में आपको क्या देखने को मिलेगी, सिमेट्री, ठीक है? अब बताओ भाई सिमेट्री इन एनिमल किंगडम, क्या सिमेट्री इन एनिमल किंगडम? आप ये बताओ जो तितली है, ठीक है, अरे भाई जो तितली, इसके अंदर क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। देखो भाई इस तितली का बात नहीं भाई, ये जो पंख होता है, इस पंख की बताओ क्या मिरर इमेज, देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर एक मिरर लगाऊं तो यहाँ पर जो आपको नजर आता है वही चीज आपको यहाँ पर नजर आती है, इजंट इट? बताओ क्या इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री? मत सोचिए भाई सिर्फ खाम खा की है सिमेट्री, इस सिमेट्री का बेनिफिट भी है। आप खुद सोचें, अगर तितली के दोनों पंख बराबर ना हो या एक पंख उसका टूट जाए तो क्या उड़ पाएगी क्या?
ठीक है। इवन जो जहाज होते हैं, तितली अगर दोनों एक पंख के साथ नहीं उड़ पाती तो जहाज का भी अगर एक पंख हो तो वो भी उड़ नहीं पाएगा भाई। तो उसका आप देखो सिग्निफिकेंस क्या है। ये सिर्फ भाई जो तितली की जो ब्यूटी है उसी के अंदर उसी को एनहेंस नहीं करती, उसके सर्वाइवल के लिए भी क्या है ये इंपॉर्टेंट, इजंट इट। अगर सिमेट्री ना हो, ठीक है, तो सिर्फ नहीं भाई जो तितली है वो सिर्फ भाई क्या बोलते हैं भद्दी नजर आएगी, बल्कि वो उड़ भी नहीं पाएगी। ठीक है, आप देखो ऑलमोस्ट। अब बताओ ये जो देखो भैंस है भाई, बताओ भैंस में भी क्या होती है बायलैटरल सिमेट्री भाई। अरे इसको काटना नहीं, लेकिन आप इसको भाई हाइपोथेटिकली इसको दो इक्वल हाउस में डिवाइड कर सकते हो भाई। देखो बताओ इसका लेफ्ट हाफ और राइट हाफ क्या है, बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज, इजंट इट। इसके अंदर क्या होता है बायलैटरल सिमेट्री। अब बताओ भाई, अब जो लायन होता है देखो भाई, अरे जो शेर है भाई इसके अंदर आपको इसके अंदर तो क्या है बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, अरे आप देखो भाई, तो इस साइड आप एक एक बात को मत, अरे भाई तब देखो तो इस साइड भी है और इस कहाँ भाई साइड भी है, मतलब यहाँ पर भी क्या है बायलैटरल सिमेट्री। और जो भाई ह्यूमन फेस होता है बताओ इसके अंदर तो क्या होता है बायलैटरल। ये मत कहो भाई यहाँ पर बाल ज्यादा यहाँ पर बाल कम है, मतलब लेकिन बात आपको पल्ले पड़ी। अरे बोलो भाई, आपको एनिमल किंगडम में आप इंसान के अंदर क्या होती है बायलैटरल सिमेट्री, जानवरों के अंदर क्या होती है बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, और हमारे अंदर सिमेट्री ना हो भाई। ठीक है, और सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ भाई क्या बोलते हैं, और आपको पता है ये जो साइकोलॉजी है इसके भाई इसके ऊपर क्या बोलते हैं साइकोलॉजी में इसके ऊपर पेपर इसके ऊपर पब्लिश्ड है। ठीक है, कि जो अरे जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो अट्रैक्टिव जो भाई जो इंसान होते हैं, ठीक है, उनका मतलब अरे भाई खूबसूरत होने का एक पैमाना क्या होता है सिमेट्रिकल होना। समझे बात, अगर कोई इंसान सिमेट्रिकल नहीं है तो उसकी खूबसूरती उसकी भाई जो क्या बोलते हैं ब्यूटी है समझे बात भाई। ठीक है भाई, ब्यूटी है भाई जो हैंडसम भाई उस पर असर पड़ता है भाई। ठीक है, अगर हमारी आंख भाई क्या हो छोटी बड़ी हो उससे हमारी ब्यूटी पर असर पड़ता है, इजंट इट। और मान लो भाई बताओ अगर मेरा एक कान बड़ा हो जाए, एक कान मेरा भाई क्या रह जाए छोटा रह जाए, समझे बात, तो इससे भी क्या होता है भाई हमारे जो लुक्स पे ऊपर क्या होता है भाई फर्क पड़ता है। ठीक है, तो याद रखियो। और सिर्फ ये नहीं, अगर मेरा एक कान बहुत भारी हो जाए, एक कान ये रह जाए भाई, तो मैं एक साइड से चलूंगा भाई, उससे स्टेबिलिटी क्या उससे भाई स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो याद रखो भाई जो सिमेट्री है मतलब इसके ऊपर बाकायदा साइकोलॉजी में पेपर पब्लिश्ड है। ठीक है, जितने क्या बोलते हैं भाई जो खूबसूरत चेहरे होते हैं, समझे बात, उनके ऊपर भाई उनमें एक क्या बोलते हैं पैटर्न दिखा गया है कि वो क्या होते हैं मोर सिमेट्रिकल। समझे बात, जब हम भी जब किसी को जज करते हैं भाई कि इंसान भाई सुंदर है कि भाई क्या बोलते हैं सुंदर नहीं है, हम इस बात को कैसे जज करते हैं, एक भाई अरे बाकी तो फैक्टर होते हैं भाई। ठीक है, लेकिन भाई अरे जो नए नक्श होता है वो तो फैक्टर होते हैं, लेकिन हम सिमेट्री जरूर चेक करते हैं। क्या अगर भाई किसी की एक आंख बहुत खूबसूरत है लेकिन दूसरी आंख क्या भाई बहुत छोटी है, बात आपको पहले पड़ी, तो डेफिनेटली भाई देखो ये एक भाई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, इस पे हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। समझे बात, तो सिमेट्री भाई, तो अब आप बताओ क्या बोलोगे सिमेट्री सिर्फ भाई, और आपको बताओ ना इसीलिए जो कई भैंस होती हैं अगर उनका एक सींग टूट जाए ना, ठीक है भाई, सींग टूटने से भाई वो कितना दूध प्रोवाइड करते इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तो भी उसकी कीमत कम हो जाती है भाई। पता आपको इस चीज का, अगर भैंस का एक सींग टूट रखा है तो ठीक है ओके, तो ये चीज भाई अगर ये चीज जानवरों में लागू है तो भाई हम भी तो क्या है एनिमल किंगडम का हिस्सा है भाई, तो ये चीज हमारे पर भी क्या होती है लागू होती है। ओके ठीक है भाई, बातें नहीं ओके। तो भाई सिमेट्री इन एनिमल किंगडम है कि नहीं है, ये चीजों को स्टेबलाइज भी करती है, ये हमको स्टेबल रहने में हेल्प करती है। और बोलो भाई देखो हमारे भाई दो हाथ हैं जिनको भाई जब हम चलते हैं तो इनसे हम अपना बैलेंस क्रिएट करते हैं भाई। अगर हमारा एक हाथ हो ना तो हमको भाई भागने दौड़ने में थोड़ी बहुत हमको एक तरह से भाई हमको अनस्टेबल होना पड़ेगा भाई। जो बाज होता है, जो ईगल है, जो बाज है, उसके दोनों पंख क्या होते हैं बराबर, उसका एक पंख किसी वजह से कट जाए तो भाई टूट जाए तो वो उड़ नहीं पाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो भाई ब्यूटी है वही कम नहीं हो जाएगी बाज की, साथ में उसकी उड़ने की जो शक्ति है वो भी क्या हो जाएगी भाई खत्म हो जाएगी, इजंट इट ओके। और आप देखो भाई तो सिमेट्री इन एनिमल किंगडम ओके। और बताओ भाई, तो याद रखो सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी एज वेल एज ब्यूटी। अब बताओ भाई
सिमेट्री इन म्यूजिक, ठीक है। अब बताओ भाई, देखो म्यूजिक में क्या होता है, जो म्यूजिक में कोई जो लाइन होती हैं वो बार बार रिपीटेटिव होती हैं। ऐसा नहीं होता भाई कि अगर कोई, देखो म्यूजिक एक तरह का शोर ही होता है, म्यूजिक भी क्या एक तरह का भाई, थोड़ा ये भाई मैं लैंग्वेज जैसे बोल रहा हूँ, लेकिन है तो एक तरह का, एक तरह की आवाज़ तो ही है, लेकिन ये आवाज़ क्या होती है, रिपीटेटिव मैनर में। उसमें क्या होता है भाई, उसमें एक सिमेट्री होती है, उसमें एक रेपिटेशन होता है भाई। अगर किसी गाने में हर जो भाई क्या बोलते हैं, जो भी ट्यून आती है वो बदलती जाए तो वो गाना नहीं बन पाएगा भाई। वो क्या हो जाए, वो एक तरह से भाई रैंडम नॉइज हो जाएगा ना। डिंग टिडिंग टिंग टिडिंग डिंग टिडिंग टिंग, मतलब बात आपको पहले पड़ी भाई, वही चीज़ क्या होती है बार बार, है ना, डिंग। या फिर आप भाई जो मिशन इम्पॉसिबल का जो थीम सॉन्ग है, टिडिंग टिडिंग, 2 बारी आता है ना कि 1 बारी, टिडिंग, इजंट इट। तो कह रहा हूँ म्यूजिक में क्या होती है बताओ भाई, सिमेट्री। अगर मान लिया, और इवन आप देखोगे ना भाई, जैसे जब इंजन चलता है, जब भाई, क्योंकि मैं भाई किसान परिवार से हूँ, जब इंजन चलता है, ठीक है, तो आपको पता है इंजन के पास भाई बहुत शोर होता है, और कोई सोचते भाई कि इंजन के पास कोई कैसे सो सकता है भाई, समझे बात। लेकिन हम भैया खेत में पानी चला के और इंजन के पास सो जाया करते, ठीक है, और इंजन बंद होते ही इंसान उठ जाता है। तो देखो जो शोर होता है उसकी डेफिनेशन भी क्या होती है, बदल जाती है भाई, ठीक है। हम सोचते हैं भाई शोर से क्या होता है, इंसान जग जाएगा, लेकिन भाई क्योंकि हमारा दिमाग उससे अडेप्ट कर जाता है भाई, और उसमें इंजन में जो शोर होता है भाई, उसमें क्या होता है, रिपीटेशन भाई, है ना, भट 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 भट, अरे है ना, जो आवाज़ होती है इंजन की भाई, वो हमको म्यूजिक की तरह लगती है वहाँ पर खेत में, क्योंकि वो रिपीटेटिव होती है। अगर वो रिपीटेटिव ना हो ना तो इंसान वहाँ पर सो नहीं सकता भाई। इंजन के पास वो भी क्या है, रिपीटेटिव, वो भी एक तरह क्या है, म्यूजिक, समझे बात। और जैसे ही इंजन बंद होता है हम भाई जग जाते हैं, क्या हो गया भाई, पट्टा उतर गया, पट्टा होता है उसका भाई, ठीक है, या भाई क्या मतलब बात आपको पहले पड़ गई ना, ठीक है। तो म्यूजिक में भी तो क्या होती है, सिमेट्री। आपको भाई कोई ही फील्ड नजर आएगा जहां पर आपको सिमेट्री देखने को ना मिले। और बताओ भाई, सिमेट्री इन फूड, जो हमारी भाई फूड हैबिट्स होती हैं उनमें भी क्या होती है, सिमेट्री। आप बताओ भाई, गोल गोल पूरी किसको अच्छी नहीं लगती, बताओ भाई, बताओ पूरी में क्या होती है, रेडियल सिमेट्री। अरे भाई आप इसको ऐसे 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 कितने भागों में काट सकते हो भाई, बहुत तरीके से, इजंट इट। पूरी में क्या होती है, सिमेट्री। आपको पता ना भाई, जब किसी लड़की की शादी होती है, ठीक है, तो भाई शादी के बाद शुरू उसको बहुत ज़्यादा जज किया जाता है उसके ससुराल में, इजंट इट। अरे बोलो भाई ये भी कैसा खाना पकाती है, और उस जजमेंट में एक पैरामीटर ये भी होता है कि वो कितनी गोल रोटियां बनाती है, बात आपको पहले पड़ी, इजंट इट। अगर उसने रोटी कैसे बना दी भाई, ठीक है, तो आपको पता है उस लड़की की माताश्री के बारे में भी भाई उसकी जो सासू माँ है वो कई तरह के कमेंट पास कर सकती है कि भाई इसको कुछ नहीं सिखाया, ये है वो है, बात आपको पहले पड़ी। तो सिमेट्री में आप सोचो सोशल स्टेबिलिटी के लिए भाई, समझे बात। अरे भाई पारिवारिक कलह को भी क्या करती है, अगर सिमेट्री का हमको हमारी भाई सिमेट्री की हमारी क्या अच्छी अंडरस्टैंडिंग, तो उससे भाई परिवार में क्या होती है भाई, शांति क्रिएट होती है, बात आपको पहले पड़ गई। तो हमारी जो फूड हैबिट्स होती है उनमें क्या होती है भाई, सिमेट्री होती है। अरे भाई रोटी क्या होती है, गोल, इसमें क्या होती है, बाइलेटरल रेडियल सिमेट्री। इवन आपको पता होगा भाई पराठे भी आलू के 2 तरह के होते हैं गोल पराठे, जो हमको इतना अच्छे नहीं लगते, है ना। आलू के तो खैर ठीक है भाई, लेकिन बिना आलू के 2 पराठे होते हैं, एक तो गोल और एक तिकोने, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन तो भी हमको ये पसंद होते हैं, होता है थोड़ा अंतर भाई, लेकिन बात आपको पहले पड़ गई भाई, तिकोने पराठे, इसमें क्या, अरे भाई क्या आप इसको 2 इक्वल हाउस में काट सकते क्या, इसमें भी क्या होती है, सिमेट्री। लड्डू में भी क्या होती है भाई, लड्डू गोल होते हैं भाई, आपको पकोड़े में सिमेट्री नहीं होती, स्पेशली प्याज के पकोड़े, अरे बात आपको पहले पड़ी भाई। लेकिन जो ब्रेड पकोड़े होते हैं उसमें क्या होती है भाई, सिमेट्री, इजंट इट। तो हम देखें भाई कि डेली लाइफ, अरे भाई हमारी जो फूड हैबिट्स होती है वहाँ भी क्या होती है, वहाँ भी आपको चीज़ों में सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। इवन जो भाई जो ब्रेड होती है, बताओ इसमें ही बताओ क्या होती है सिमेट्री। आप यहाँ पर आप देखो भाई, देखो ये एक स्क्वायर सा ब्रेड निकल गया हमारे पास, अरे बोलो भाई, और यहाँ भी देखो इसको हम बिल्कुल हाउस में काट सकते थे यहाँ से, इजंट इट। इसमें भी क्या होती है, सिमेट्री। तो हमारी फूड हैबिट्स में क्या भाई, सिमेट्री होती है। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन हैं, बोलो भाई बोलो भाई पूरी है, इनमें बताओ क्या होती है भाई, सिमेट्री।
ओके, अब आप बताओ भाई, अब सिमेट्री इन मैन मेड मॉन्यूमेंट्स बताओ भाई। अरे जो इंसान ने दो चीज़ें बनाई हैं, जो भवन निर्माण जो हमारा भाई आर्किटेक्ट होता है, जो आर्किटेक्चर होता है, उसमें भी क्या होती है बताओ भाई, सिमेट्री। देखो, और ये मैं आपको बताऊं भाई, सिमेट्री की जो क्या होती है अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे अंदर ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो ऐप है, ये प्री इंस्टॉल्ड आती है इंसान के अंदर। क्या भाई, सिमेट्री के लिए जो अट्रैक्शन है ये हमारे अंदर क्या है भाई, इसमें किसी को नहीं हो सोचो भाई कि ये कोई सोशल कंस्ट्रक्ट है। समझे बात? अगर हम ये कहें भाई कि ज़्यादा सिमेट्रिकल फेस वाले लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिनका फेस ज़्यादा क्या होता है सिमेट्रिकल, क्या होते हैं मोर अट्रैक्टिव। तो इसमें भाई कोई ये मत सोचो कि भाई ये कोई सोशल कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि सिमेट्री से लगाव इंसान का बचपन से होता है भाई। एक छोटा बच्चा भी जब क्या बनाता है, कोई घर बनाता है ना, रे आपको पता होगा भाई, जब कोई छोटा बच्चा भी खेत में चला जाए तो वो पैर रख के, समझ बात, और उसके ऊपर मिट्टी रख के एक क्या बनाता है, एक घर सा बनाता है ना। उसने जो घर बनाया ना, फिर उसमें उसने एक पेड़ लगा दिया, एक पेड़ यहाँ लगाएगा तो एक पेड़ यहाँ भी लगाएगा। बात आपको पहले पड़ी, एक बाउंड्री बनाएगा ना जो वो, तो बाउंड्री दोनों साइड होगी भाई, इन्हें एक साइड होगी, उसकी भी, उसको भी क्या पता है कि इसको मुझे कैसे रखना है, सिमेट्रिकल, इजंट इट। अरे बोलो भाई, हमारी दादी माँ काकी ताई भाई, ठीक है, उनको पता है भाई, उन्होंने बेशक उन्होंने ये भाई जो ग्रुप थ्योरी उन्होंने नहीं पढ़ रखी, लेकिन वो भी उनको पता है कि सिमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। वो भी भाई रोटियां कैसे बनाती हमेशा गोल, इजंट इट। पराठे कैसे बनाए बताओ भाई, 3 कोनों वाले, ठीक है। या फिर भाई जो खोए के लड्डू पता होगा ना आपको भाई, वो क्या होते हैं गोल, इजंट इट। इवन चूरमे का जो पिंड बनता है वो भी क्या बनता है भाई, गोल या इलिप्टिकल। बात आपको पहले पड़ गई भाई, ठीक है। और यहाँ नहीं, आप देखो भाई, आपको पता है जो गोबर होता है उससे क्या बनते हैं, बोलो भाई, उपले और थेपड़ीज नहीं बनती क्या, वो भी बताओ क्या होती है। अरे भाई आपको पता होना चाहिए, एक बिस्किट आते हैं ऐसे ही, है ना, कौन से, डार्क फैंटेसी, अरे बिस्किट आते हुए वो, है ना, वो काफी कुछ वैसी शेप में आते हैं जैसे गोसा होता है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, इसमें भी क्या होती है बताओ भाई, सिमेट्री होती है, इजंट इट। ओके, तो भैया ध्यान रखो। तो इसीलिए, तो क्योंकि भाई सिमेट्री से हमारा लगाव इतना ज्यादा है, तो इंसान जो घर वगैरह बनाता भाई, या जो दूसरे भवन बनाता, उसमें उनमें भी क्या होती है भाई, आप यहाँ पर देखो, बताओ क्या है, ये ताजमहल है भाई, बताओ क्या यहाँ पर इसकी लेफ्ट साइड क्या है, आप इसको भाई क्या दो इक्वल हाउस में काट सकते हैं क्या, तो लेफ्ट हाफ, और एक देखो, एक गुंबद यहाँ है, एक गुंबद यहाँ भी है, एक मीनार यहाँ है, एक मीनार यहाँ है, कुछ पेड़ यहाँ है, कुछ पेड़ यहाँ है भाई, इजंट इट। अगर यहाँ से पेड़ हटा दिए जाए तो क्या डेफिनेटली भाई इसकी सुंदरता पे असर नहीं पड़ेगा क्या। इसीलिए भाई आप देखोगे ये पेड़ भी क्या कर रखे, दोनों तरफ लगा रखे, इजंट इट। तो और भाई सिमेट्रिकल फैशन में, अरे भाई जो लोटस टेम्पल है या 4 मीनार है, उसमें क्या होती है भाई, सिमेट्री होती है। कोई मंदिर होता है उसमें क्या होती है, सिमेट्री है ना। अरे मंदिर में एक साइड और ये साइड, उसको दो आप इक्वल हाउस में काट सकते हो, इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, जो आईफल टावर है भाई, उसमें भी क्या होती है, सिमेट्री, वर्टिकली, आप उसको दो इक्वल हाउस में वर्टिकली काट सकते हो। तो ध्यान रखो भाई, सिमेट्री हर जगह हम भाई क्या बोलते हैं, चीज़ों को सिमेट्रिकल रखने की ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, मतलब हम भाई इंसान सिमेट्री से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है, कि वो जब लाइफ पार्टनर चूज करता है तब भी वो क्या देखता है सामने वाला भाई, सिमेट्रिकल है कि नहीं है। ये एक पैरामीटर होता है, आपको ना पता हो, ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बताए नहीं भाई, ये इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी होती है ना, जो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी होती है, उसमें एक पैरामीटर होता है ये, कि भाई हम लाइफ पार्टनर भी कैसे चूज करते हैं भाई, कि वो कितना सिमेट्रिकल है। इनडायरेक्टली ये भी एक पैरामीटर हमारे दिमाग में चलता रहता है भाई, ठीक है, क्योंकि इससे भाई जो बेटर जेनेटिक, जो क्या होता है बेटर जेनेटिक मटेरियल, ये एक तरह से उसका एक भाई क्या होता है इंडिकेटर। ओके, अरे बोलो, ठीक है। अब बताओ भाई, अब बताओ सिमेट्री इन लैंग्वेज। अब बताओ, देखो भाई, इवन जो वर्ड्स होते हैं, कई सेंटेंसेस होते हैं, उनमें क्या होती है, सिमेट्री। बताओ कैसे, बताओ भाई। आप ये देखो भाई, बहुत सारे वर्ड क्या होते हैं सिमेट्री का। देखो भाई, मैडम, MADAM, बोलो भाई, देखो यहां पर MAD, भाई आप इसको यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, क्या रहेगा, मैडम का मैडम ही रहेगा भाई, इजंट इट। अब बताओ, टूट, TOOT, TOOT, भाई एक ओ इस साइड, एक ओ इस साइड,
एक टी इस साइड, एक टी इस साइड। अरे बोलो भाई आप इसको फॉरवर्ड पढ़ो या भाई बैकवर्ड पढ़ो, क्या रहेगा ये? अब तो लेवल, बहुत सारे वर्ड भी क्या होते हैं सिमेट्रिकल। कैसे? ये वो दिखने में नहीं है, दिखने में सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन पढ़ने में क्या है ये सिमेट्रिकल। लेवल। और भाई नो मेलन नो लेमन, फॉरवर्ड बैकवर्ड। बोलो भाई नो मेलन NO, बोलो भाई नो मेलन। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो आप खुद सोचिए भाई सिमेट्री और कहाँ होती है बताओ भाई? लैंग्वेज में भी क्या होती है सिमेट्री। तो भाई क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूँ भाई कि जो सिमेट्री है वो ऑलमोस्ट, बताओ बोलो भाई, ऑलमोस्ट हर जगह क्या होती है भाई दुनिया के अंदर? इवन जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होते क्या मोस्टली? बोलो भाई अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं तो क्या बताओ भाई? आपको पता अर्थ थोड़ी क्या है, इलिप्टिकल है। अरे बोलो भाई, लेकिन इलिप्स में क्या होती है सिमेट्री। हमारी अर्थ भी क्या है सिमेट्रिकल। अरे भाई लड्डू जैसा कौन है? सूरज, उसमें भी क्या है सिमेट्री। स्टार हैं, प्लैनेट्स हैं, बोलो भाई, या भाई क्या बोलते हैं, अरे जो ये सैटेलाइट्स हैं, इनमें क्या होती है बताओ भाई? सिमेट्री। इजंट इट? ओके भाई, क्या इवन जो मून है क्या उसके अंदर सिमेट्री नहीं है क्या? होते हैं ना भाई। तो बताओ एक छोटा सा इसके ऊपर क्वेश्चन है, प्लांट लीव्स हैव जनरली, भाई यहाँ पर जनरली बाइलेटरल रेडियल बोथ नन। भाई प्लांट लीव्स आपको पता भाई मोस्टली क्या रखते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। और भाई ये मैंने आपको बता ही दिया कि इससे बताओ क्या होती है? सिमेट्री लीड्स टू ब्यूटी एज वेल एज स्टेबिलिटी। ओके, ये स्टेबिलिटी की क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।